जिस तरह आपके शहर में बस या ऑटो रिक्शा चलते हैं, ठीक उसी तरह से आजकल केदारनाथ में हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं, ऑटो रिक्शा की तरह वहां पर हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। इस समय कुल 9 कंपनियां केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रही हैं, जो प्रतिदिन केदारनाथ धाम के 225 चक्कर लगाती हैं और हर दिन 1000 से ज्यादा यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और केदारनाथ में हेलीकॉप्टर्स ऐसे चल रहे हैं जैसे ऑटो रिक्शा चलते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा इसी महीने की 10 तारीख को शुरू हुई थी और तब से लेकर अब तक यानी पिछले 14 दिनों में लगभग 15,000 लोग हेलीकॉप्टर सेवा से केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। और ये संख्या कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक जमाने में 1.5 महीने में भी 15,000 लोग केदारनाथ नहीं पहुंच पाते थे। ये उस दौर की बात है जब केदारनाथ की यात्रा तपस्या से पूरी होती थी और कई बार लोग मुश्किल पगडंडियों से, बड़ी मुश्किल से, बहुत कठिन पदयात्रा करते हुए केदारनाथ पहुंचते थे और कई बार कई लोग तो रास्ते में अपनी जान गंवा देते थे। लेकिन अब लोगों ने तपस्या का एक शॉर्टकट निकाल लिया है और वो हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। लेकिन सोचिए, ऐसी यात्रा का क्या फायदा जिसमें तपस्या है ही नहीं। ये जो देखिए जो यात्रा है ये तपस्या की यात्रा है, लेकिन अब इसमें से तपस्या समाप्त हो गई है। अब ये सुविधा की यात्रा बन गई है और बहुत सारे लोगों ने अब केदारनाथ को एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है जहां जाना बहुत ही आसान है। जिसके पास भी थोड़े पैसे हैं वो हेलीकॉप्टर लेकर जा सकता है या फिर बेजुबान जानवरों के ऊपर चढ़कर वो केदारनाथ जा सकता है। अब तो लोग पैदल भी नहीं जाना चाहते। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के 4 धाम की यात्रा इसी महीने की 10, 11 और 12 तारीख से शुरू हुई। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में ही लगभग 10 लाख लोग उत्तराखंड में इन 4 धामों की यात्रा कर चुके हैं और इस भीड़ की वजह से इन 4 धामों पर जबरदस्त इस समय ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। पैर रखने की जगह नहीं है और सोनप्रयाग, यमुनोत्री और गंगोत्री में गाड़ियों का कई किलोमीटर लंबा जैम लगा हुआ है। आप इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि हमने अपने 4 धाम की क्या स्थिति इस समय करके रखी है। आप इन तस्वीरों को देखते रहिए और ये सोचिए कि क्या हमारे ये तीर्थ स्थल इस भीड़ का, इतनी जबरदस्त लाखों लोगों का बोझा उठाने के लिए तैयार हैं। इस समय जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं तब भी केदारनाथ जाने के लिए वहां पर हजारों गाड़ियां पहुंची हुई हैं। पिछले 2 हफ्तों में 4,29,000 लोग, सोचिए, फिर से बता रहा हूं, पिछले 2 हफ्तों में 4,29,000 लोग केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं। और आपको लगेगा कि ये सारे श्रद्धालु हैं जो तपस्या करके पूरी श्रद्धा के साथ इस तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड पुलिस के ही मुताबिक इनमें से बहुत सारे लोग रील्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, या बहुत सारे लोग जो गर्मी से परेशान है आजकल, वो ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए, बर्फ का आनंद लेने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। ये गंभीर श्रद्धालु नहीं है, इनमें गंभीरता की बहुत कमी है। ये सिर्फ फोटो खिंचवाने और वीडियो बनाने के लिए और मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं। अब सोचिए, केदारनाथ मंदिर के परिसर में रील्स बनाने के लिए अब तक 84 लोगों का चालान हो चुका है। 84 लोगों का चालान हुआ है केदारनाथ मंदिर के परिसर में रील्स बनाने के लिए। आपने देखा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको लाखों की संख्या में रील्स मिलेंगी। लोग वहां जा रहे हैं, अपने वीडियोस बना रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई वीडियोस बना रहा है, कोई अपडेट दे रहा है। वहां खड़े होकर लोग कह रहे हैं कि मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको लगातार अपडेट्स देता रहूंगा। यानी लोगों ने इसे एक धंधा बना लिया है, लोगों ने इसे एक जरिया बना लिया है कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग तो इसलिए आ रहे हैं। अब सोचिए, शराब पीने और हुड़दंग करने के लिए भी 59 लोगों पर पुलिस वहां कार्रवाई कर चुकी है और स्थिति यह हो गई है कि केदारनाथ मंदिर से 50 मीटर दूर तक रील्स बनाने और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर अब प्रतिबंध लगाना पड़ा है और यह बहुत चिंताजनक स्थिति वहां की हो गई है। केदारनाथ में लाखों लोगों की यह भीड़ और रील्स बनाने का यह जुनून अब सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरण के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भी परेशान कर रहा है। और तमाम एक्सपर्ट्स अब यह कह रहे हैं कि इस भीड़ को अगर अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में हालात और खराब हो जाएंगे
और हमारे ये चार धाम इस भीड़ का बोझ झेल नहीं पाएंगे। ये पर्यावरण के लिए भी एक बहुत खतरनाक बात है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसे गंभीरता से समझना चाहिए कि हमें पर्यटन और प्रकृति के एक सामंजस्य की तरफ चलना होगा। खास तौर से जिस तरह से इस बार भी हुआ कि हमने उस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाए जिस रूप में करना चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे घटनाक्रम में अगर सबसे बड़ा संकट आता है तो वो गाड़ियों से शुरू होता है। इतनी संख्या में गाड़ियां होती हैं, रास्ते भर में जैम लगते हैं। अब अगर नियंत्रण कहीं पर संभव है तो यह है कि चाहे वो ऋषिकेश है, हरिद्वार है, कोटद्वार है या हल्द्वानी है, इन सब जगहों तक गाड़ी को आने की अनुमति होनी चाहिए और उससे आगे उत्तराखंड की बसें हों या कहीं और की बसें हों, उसमें यात्री जाएंगे तो संख्या रेगुलेट की जा सकेगी। तो देखिए, अभी एक्सपर्ट्स भी ये बात कह रहे हैं कि अगर हमने संख्या को रेगुलेट नहीं किया, और आप जानते हैं अभी इतने लाखों लोग तो सिर्फ 14 दिन में वहां पर पहुंच चुके हैं और अभी 10 लाख लोग केदारनाथ धाम जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 10 लाख लोग तो रजिस्ट्रेशन कराकर बैठे हैं, लेकिन वो जाएंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि इतनी सकरी पगडंडियों में, छोटी छोटी सड़कों पर, जहां पर होटल्स नहीं है, खाने पीने के लिए इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो लाखों लोगों को बैठाकर खिला दें, उनके ठहरने की व्यवस्था कर सकें, इतनी गाड़ियां नहीं है, इतनी टैक्सियां नहीं है, तो फिर यह हाल होगा जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जब आप हेलीकॉप्टर्स को टैक्सी की तरह चलाएंगे तो वो तस्वीर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आप खुद सोचिए वो लोग किस्मत वाले थे। बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए हेलीकॉप्टर्स की क्या स्थिति है वहां पर। और ये जो आज हुआ है, ये जब हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था तो लैंड करते समय कैसे उसका नियंत्रण बिगड़ा, देखिए आप। इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि पायलट ने स्थिति को संभाल लिया और किसी तरह हेलीपैड से दूर एक दूसरी पहाड़ी पर उसने इस हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया। देखिए, हेलीपैड पर लैंड नहीं कर पाया ये, लेकिन दूसरे एक जगह पर हेलीपैड से बाहर एक पहाड़ी इलाके पर यह हेलीकॉप्टर तब लैंड किया। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही केदारनाथ में एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। और वो हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ था उस समय भी बड़ी चर्चा हुई थी कि ये 18 अक्टूबर 2022 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ के पास ये हेलीकॉप्टर तब क्रैश हुआ था और उस समय 7 लोग इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। और तब भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, कहा गया था कि अब हम सुरक्षा पर ध्यान देंगे। तब भी डीजीसीए ने इंक्वायरी बैठाई थी। तब भी यह कहा गया था कि हेलीकॉप्टर्स को वहां एक ऑटो रिक्शा की तरह चलाना ठीक नहीं है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था का, इनकी सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। लेकिन अब आप देखिए, आज दुर्घटना तो नहीं हुई ऐसी, लेकिन दुर्घटना होते होते बाल बाल बच गई है। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि हमारे देश की व्यवस्था चलाने वाले जो लोग हैं वो आखिर कब सबक लेंगे। और हमारे देश के जो लोग हैं, जो लाखों की संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं, उनसे भी हम हाथ जोड़कर यह विनती करना चाहेंगे कि जब आप केदारनाथ या चार धाम की यात्रा पर जाएं तो बहुत सोच समझ कर जाएं। जब तक आपकी आने जाने की, ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था पूरी तरह से ना हो जाए, तब तक आप अपने घर से ना निकलें। और यह भी देखिए कि क्या लाखों की संख्या में वहां पहुंचकर आप उस मंदिर के आसपास का जो पर्यावरण है, क्या उसे आप नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड की ये जो पावन भूमि है, जिसे हम पावन कहते हैं, जिसे हम भगवान का द्वार मानते हैं, जिसे हम भगवान की भूमि मानते हैं, क्या आप इस भूमि को और इसके पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक खास जगह पर जाना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, मौसम का आनंद लेना चाहते हैं? इसलिए जो लोग वाकई दिल से श्रद्धालु हैं,
उन्हें वहां जाना चाहिए। और जो लोग ये सोच सकते हैं कि वो वहां जाएंगे सच्ची श्रद्धा से, और जो लोग अपने मोबाइल फोन को दूर रख सकते हैं, जो लोग ये तय कर सकते हैं कि वो ना फोटो खिंचवाएंगे और ना वीडियो बनाएंगे, सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को वहां जाना चाहिए।